नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इन चार चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर इन चार चीज़ों के बारे में अगर आप समझ लेंगे तो आपका हरासमेंट हो जाएगा जीरो। क्योंकि रिकवरी वाले से बात करने के लिए इन चार चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, NBFC लोन का कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो इन चार चीज़ों से उसे गुजरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पहली जो जानकारी है कॉल बॉमर वाली। आपके पास में जैसी कोई भी चीज़ का आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे NBFC लोन हो, आप जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसके दूसरे दिन से आपके पास में कॉल्स आना चालू हो जाती है। और ये जो कॉल्स आती है ये एक स्टेट से नहीं आती, अलग अलग स्टेट से आती है। क्योंकि जो बैंक होती है, जैसे ही आपने डिफ़ॉल्ट किया वैसे ही अलग अलग एजेंसियों के पास में आपका नंबर फॉरवर्ड कर देती है। और वो अलग अलग एजेंसियां आपको अलग अलग स्टेट से फ़ोन लगाती है। मुंबई से लगाएगी, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, अपना साउथ से लगाती हैं, यूपी से लगाती हैं। और जिस रिकवरी एजेंसी ने आपसे पैसा रिकवर कर लिया उसको उसका कमीशन मिल जाता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इनका कॉल आप उठाएं या नहीं उठाएं। अब देखिए, अगर कॉल एक बार आएगा तो आपने अपडेट दे दिया उसे कि हाँ सर, हमारे पास में ऐसा पेमेंट नहीं है, पेमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन ये क्या है, दिन में आपके पास में कितनी बार कॉल करते हैं ये लोग? करीबन 50 बार, 100 बार। एक बैंक ने अपडेट ले लिया, एक रिकवरी एजेंसी ने अपडेट ले लिया, फिर उसके बाद दूसरी रिकवरी एजेंसी ने फ़ोन लगा दिया। यानी आपके यहाँ में तरह तरह के फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। तो एक बार आप अपडेट दोगे कि बार बार अपडेट दोगे? तो आप लोगों को क्या करना है कि इनका फ़ोन एक बार अपडेट दे दिया, उसके बाद दोबारा कॉल करते हैं तो आप उसका अगर कॉल नहीं भी उठाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका हरासमेंट तो जीरो हो गई होगा और आपको फोकट में मेंटल प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी जानकारी ये है कि आपको अब ये क्या करते हैं, होम विजिट के लिए। तो होम विजिट के लिए अगर आपके घर पे कोई आता है, आपको कॉल करके डराता है कि हम आपके घर पे होम विजिट करेंगे, तो आप लोग फिर डरने लग जाते हैं। तो दोस्तों, उससे डरना नहीं, होम विजिट से। क्योंकि होम विजिट अगर करने भी आएंगे तो RBI ने आपके लिए बहुत सारी अधिकार आप लोगों को दे के रखे हुए हैं। आप उस अधिकार के चलते अगर आप इनसे बात करेंगे होम विजिट वालों से तो आपका उसमें भी हरासमेंट जीरो हो जाएगा। आपको डरना नहीं है। मैंने होम विजिट वालों के लिए जो RBI ने जो आपको अधिकार दे के रखे हुए हैं, राइट्स दे रखे हुए हैं, उसके ऊपर वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बता देता हूं कि आप उनसे क्या क्या मांगेंगे तो वह समझ जाएंगे कि आप लोगों को जानकारी है और वो आपसे उस कायदे में ही बात करेंगे। जैसे ही पहले आपके घर पर कोई आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ उनसे ये पूछे कि आप मुझे फ़ोन लगा करके नहीं आए ना, आपकी तरफ से कोई मेल आया मेरे पास में कि इस नाम का बंदा आएगा, इस एजेंसी से आएगा, इसका मोबाइल नंबर ये है। पहले पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि उससे ID कार्ड ले लो। तीसरा पॉइंट ये ऑथोराइजेशन लेटर। चौथा पॉइंट बैंक का नोटिस। और पांचवा पॉइंट विजिटर लेटर, होम विजिट लेटर जो होता है वो। जब आप ये चीज़ें उनसे मांग लेंगे और वो बोलेंगे कि ये सब चीज़ें हम आपको क्यों दें, हम तो विजिट करने के लिए आए, आप डिफ़ॉल्टर हो, आप पेमेंट नहीं भर रहे हो, तो वो सब चीज़ें बाद में होती है। पहले तो आप जब मुझसे पैसा रिकवर करने आए हो तो मैं ये समझ तो सकूँगी आप राइट पर्सन है। तो होम विजिट के लिए आपको इस तरीके से बात करनी है। अब जो अपना तीसरा पॉइंट है नोटिस, इसमें बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है कि सर लीगल नोटिस आ गया, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो लीगल नोटिस भेज दिया एडवोकेट ने, अब हमारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो दोस्तों, लीगल नोटिस आता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लीगल नोटिस रहता है वो कोर्ट की तरफ से नहीं आया और एडवोकेट ने आपको इत्तला किया हुआ है कि आपने ये पेमेंट लिया हुआ है इस बैंक से या क्रेडिट कार्ड से या NBFC से, तो आपको ये समय पर पेमेंट भरना है। ये इस तरीके का नोटिस होता है। तो आपको इस नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इसका जवाब दें या न दें, तो आप जवाब दे भी सकते हैं वकील के थ्रू और या नहीं भी दे सकते हैं। इसको इतना दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास में कोर्ट का समन या नोटिस नहीं आ जाता है, जब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लीगल आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आता है तो आर्बिट्रेशन के नोटिस में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
या अभी अभी एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजा था, इसके अंदर 30,000 ही कोड का था और वो ऑन कॉल बात करना चाह रहे थे। तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30,000 ही कोड का कुछ होता ही नहीं है। हमारे देश में 30,000 ही कोड तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चौथा है, आपको अपनी समस्या बतानी या नहीं बतानी है। जैसे कोई आप पर कॉल करता है, अब आप समस्या एक बार बताएंगे कि 2 बार बताएंगे, कितनी बार बताएंगे। उनने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट भरने में, तो आपने एक बार समस्या बता दी। अगर आप समस्या बताएंगे तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि यार आपके पास में समस्या, आप पेमेंट नहीं भरेंगे, तो फिर इनकी रिकवरी और तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समस्या बताएं, जेन्युइन समस्या है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा है कि हमारे पास में आज नहीं कल पैसा आ जाएगा, तो उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन समस्याएं आप बताएंगे तो फिर ये आपकी रिकवरी और तेज़ी से कर देते हैं। चौथा पॉइंट ये है, आपको डरना नहीं है। अगर आप डर के बात करेंगे और जिस तरीके से अगर आपसे वो गाली गुप्ता से अगर बात करते हैं, तो आपको भी उसी लैंग्वेज में बात, हालांकि गाली तो नहीं बकना है, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करना है, जैसे कि मैं करता हूँ। जब अपन ने एक बार बता दिया, लेकिन फिर भी उसी बात को लेकर के बार बार वही क्वेश्चन करते हैं कि यार बोले नहीं आप पेमेंट दीजिए, ये करिए वो करिए, लेकिन आप कब तक उस चीज़ का जवाब देंगे। तो फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकी बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं, सीधे ऊपर से निकालना है। जब इनको लग जाएगा कि यार ये मैं इनका परेशान इनको करना चाह रहा हूँ, या मैं इनको हरासमेंट करके पैसा लेना चाह रहा हूँ, तो ये तो डर तो रही नहीं है। जब ये समझ जाएंगे कि ये डरने वाला बंदा नहीं है, ये भी हमारी तरीके का ही है, तो फिर ये धीरे से कॉल कट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें रहती हैं। आप अगर इन तरीके से इन रिकवरी वालों को फेस करेंगे तो आपका हरासमेंट 100% जीरो हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास में भी, मैं भी अभी ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। शुरू में मैं भी बहुत परेशान हुआ था, तो मैंने भी जब इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कोई टेंशन नहीं है, बस आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए, उनको मालूम पड़ गया कि आप डर के माहौल में जी रहे हैं, तो फिर ये इनकी रिकवरियाँ तेज़ी कर देते हैं। होम विजिट वाले में तो आपको मेरा सबसे पहले यही बोलता हूँ कि वीडियो बनाया करो। आप जैसे ही अगर मोबाइल लेके सामने चले गए इनके, और इनको लग गया कि वीडियो बन रहा है, तो दोस्तों उनका चेहरा देखने लायक होता है। आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं कि होम विजिट जब घर पे होती है तो किस तरीके से फेस करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चनिंग करना चाहिए इनसे। तो आपका पहले के समय में होता था कि इंसान को जब जानकारी नहीं थी, जब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तब ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, और उस समय का जो ग्राहक था वो प्रताड़ित 100% होता था। कॉलोनी में भी होता था और अपने घर में भी, और आस पड़ोस वाले भी इसको उल्टा सीधा बोलते थे, और जो रिकवरी वाले जो होम विजिट करने आते थे, ये लोग उसके साथ में बहुत बदतमीजी करते थे। यानी मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला हुआ है, उज्जैन का वीडियो, आप अगर देख लेना चैनल पे, तो किस तरीके से उनको गाली गलौज कर रहे थे, हाथापाई तक करने लग गए थे। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपने बैंक से पैसा लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स लगा के लिए हुए हैं, कोई किसी की चोरी नहीं करी है, और न ये कोई क्राइम की श्रेणी में आता है जो आप लोग अपने आप को दोषी समझ लेते हैं और गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप इन चीज़ों के चलते अगर इनसे बात करेंगे तो आपका 100% हरासमेंट जीरो हो जाएगा। दोस्तों मैं मेरे जरिए जो जानकारी देता हूँ, मेरे पर जो बीती हुई है, मैं वही सब चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ और गुजर भी रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा जो चैनल बनाने का जो तात्पर्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को जानकारी पहुँचे। आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या अधिकार आप लोगों को देके रखे हुए हैं, हमें देके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो आपका हरासमेंट जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको वाकई पसंद में आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा दो, प्लेन का पूरा पैसा दे दो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।